डॉक्टर अमोद सिंह, घर का डॉक्टर, घर का इलाज चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया हो, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक हित मित्रों को शेयर करें, बतावे, प्रचार करें, शेयर जरूर करें और आइकन बटन जरूर दबावें। आगे मैं आपके लिए अलग से एक रेमेडी लेकर हाजिर हूँ, हमारा मनोबल बढ़ावें। तो आज मैं फाइलेरिया, जिसको फिल पाँव, हाथी पाँव, फाइलेसिस भी कहते हैं, बीमारी के विषय में बता रहा हूँ, आप लोगों को जागृत कर रहा हूँ। फाइलेरिया या तो कृमि द्वारा पेट में larva छोड़ देता है, कृमि जिसका जीवन काल 10 से 15 साल तक होता है। माइक्रोफिलेरिया नाम का कीड़ा क्या करता है कि लिम्फोसिट में रुकावट पैदा करके सूजन को बढ़ा देता है। या पुरुषों में जनांग, चाहे स्त्रियों में जनांग में और पैर में होता है। शुरू में तो इसको कुछ पता ही नहीं चलता, नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द, ठंडा लगता है तो व्यक्ति पूछता है कि चलिए भाई नॉर्मल बुखार है, दवाएं खाए, एंटीबायोटिक खाए, एनाल्जेसिक खाए, ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद में स्वेलिंग जब पैर में और विष्ण में, मतलब कि हाइड्रो में, जनांग में जब हो जाता है तो इसका जांच के दिन में इसका जो कीड़े हैं वो अदृश्य हो जाते हैं और हाथ में आते हैं। तो जांच में भी पता नहीं, रात के अगर नमूना लिया जाए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात को, तब इसका जांच में आता है। बायोप्सी जांच अगर किया जाए तो उसमें आ जाता है, आ भी जाता है, नहीं भी पता चलता है। तो यह पता लगाना इसके लिए बहुत थोड़ा कष्टमय है कि भाई ज़्यादा जांच तो रात के होता है, अधिकांश के जानेगा कि रात को 11 बजे खून लिया जाए, जाँच किया जाए। और यह जो बहुत चलाक है, इसका कीड़ा दिन में नपत्ता हो जाता है, एकदम अदृश्य हो जाएगा, फिर रात में चल आता है। तो पहले बच्चों लोगों को सुनते हैं सरकार द्वारा इसको रोकथाम के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल का दवा पिलाया जाता है कि कृमि मर जाए। मच्छर इसका संवाहक है, मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी पे बीमारी ले जाने वाला है। तो यह रात में जब सदिश होता है तो खून में कीटाणु ले जाता है और जितने आदमी को फिर काटेगा उसके यहाँ फैल जाता है। तो बचाव के लिए आसपास गड्ढा मत रखिए, छिड़काव कीजिए, रात को मच्छरदानी लगाकर निश्चित रूप से सोइए, या मच्छर का इस तरह का जो भी हो, कॉइल हो, कुछ भी हो, इससे बचा जा सकता है। नहीं तो एक बार अगर शुरू में पकड़ लिया तो फिर इसका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, पीछा छुड़ाना इसका मुश्किल हो जाता है। इसका स्टेज होता है, अगर शुरू में डॉक्टर के पास जांच करने पर लोग यूनिकार्बाजाइन 4 कुछ एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक देते हैं, जिससे दर्द, सूजन आराम हो जाता है। अगर यूनिकार्बाजाइन फिर रोक के धीरे धीरे कोर्स इसको बराबर चलाया जाए तो बहुत हद तक राहत पाया जा सकता है। लेकिन एक बार आराम करने के बाद आदमी निश्चिंत हो जाता है। यह रोग एक बात समझ लीजिए कि देखिए, इससे इनकार नहीं किया जाता, हमारा शरीर जो है वह ग्रह से छत्र निछत्तर से प्रभावित होता है। हमेशा सुनिएगा, हम लोग के पास रोगी आता है, कहले कि जी आज जार बुखार, दर्द, ठंडा लग के बुखार आता है, आज पूर्णिमा है, अमावस है या एकादशी के दिन। अक्सर रोगी को एक दिन पहले ही देखिए कहाँ ग्रह है, कहाँ चंद्रमा है, सूर्य है, एकादशी है, हम पृथ्वी पर है, वहाँ से हमारा शरीर को प्रभावित हो रहा है। देखिएगा फाइलेरिया के रोगी को अक्सर देखिएगा एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन जार, बुखार, दर्द जोर लगा। तो विष्ण में है तो थोड़ा बहुत दवा खाने से आराम हो जाता है, जार बुखार होता है, 2-4 दिन एंटीबायोटिक खाए, ठीक है, दर्द बुखार। लेकिन यह जब पैर में और स्टेज तीसरा में चला जाता है तो यह
दुष्ट प्रकृति का रोग पीछा छुड़ाने से भी नहीं छूटता है। उसमें गांठ टाइप के फिलपाव मैंने हाथी के जैसा पैर हो जाता है, उसी को हाथी पाव कहते हैं, मोटा हो जाएगा, उसमें गांठ गांठ हो जाएगा। अगर कहीं भूल से भी खांच खरोच लग गया, अघा हो गया, तो फिर वह छूटने का नाम नहीं लेगा। तो उससे बचा जाए, गांठ नहीं हो, उसको सुरक्षित रखा जाए, तोप के रखा जाए। यह तो सर्जरी के बाद भी ठीक होने वाला रोग जल्दी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में इसको कुछ दवा हम बता रहे हैं, इसका सेवन किया जाए तो बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। गोमूत्र इसका सबसे सुंदर दवा है। केवल गोमूत्र से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। तो 100 ग्राम गोमूत्र में 50 ग्राम हल्दी का चूर्ण डाल के, पुराना मीठा है या शहद के साथ लगातार कुछ दिन तक खाइए, 2-4-6 महीने, जब तक पूरा जांच में ठीक नहीं हो जाए। या नित्यानंदन रस पसारी क्या बाजार में मिलता है वेद में, उसको सुसुम पानी के साथ खाइए और आधा घंटा के बाद गोमूत्र 100 ग्राम पी लीजिए। तीसरा रेमेडी सोंठ का पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम सुसुम पानी से खाइए। सोंठ का पाउडर है। उसके बाद अगर उसमें स्वेलिंग है, दर्द है, तो क्या बोलते हैं, सहजन का छाल पत्ता और सिंधुआर का पत्ता सुसुम करके उसके बांधने पर सूजन दर्द में बहुत आराम करता है। या जिसको अकवन भी कहते हैं, उसको पत्ता को तेल में चुपड़ के गर्म करके और उस पर बांधा जा सकता है। बहुत ज़्यादा फलेरिया रोग में यह काम आता है। तो बहुत से ठंडा चीज इसमें बिल्कुल नहीं खाना है, ठंडा चीज बचाना है। अमावस पूर्णिमा एकादशी को दिन सचेत रहना है। उस दिन अक्सर लोग जार बुखार ठंडा आ जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय, यह रोग हो ही नहीं, उसके लिए बचपन में छोटा में कहते हैं कि एल्मेंडाजोल मेमेंडाजोल, चूँकि यह कृमि है, मच्छर तो इसका संवाहक है, एक आदमी से दूसरे आदमी पर फैलाने वाला, तो हो ही नहीं। अगर तुरंत हो जाए तो पता तो हम बता दिए कि बहुत दिन के वो रात के खून में पता चलता है। ऐसे आदमी साधारण पूछता है कि जार बुखार है या कहीं सूजन हो गया है, वृष्ण में सूजन हो गया, ही नहीं पूछता है कि फलेरिया है। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद जबकि पूरा जकड़ लेता है तो इसको पता चलता है। तो शुरू में ही बोले यूनिकार्बाजाइन दवा खाने पर तो थोड़ा सा कीड़ा मरता है, पहले हल्का डोज में देते हैं, उसके बाद में डोज बढ़ाते हैं। हलचल होता है, उल्टी हो जाएगा, मन मिचलाएगा, जी घबराएगा, चूँकि कीड़ा मरता है तो शरीर में हलचल होगा ही, उसके बाद ठीक हो जाएगा। आसपास में गड्ढा गुड्ढी में दवा छिड़क के मच्छर को प्रकोप नहीं होने दे। रात को मच्छरदानी लगा के, कॉइल लगा के निश्चित रूप से सोए, इससे बचा जाए। डिस्कशन बॉक्स पर मेरा नाम पता है, नंबर है, फोन किया जा सकता है, जरूरत पर राय लिया जा सकता है। बस यार इतना, आप लोग चैनल पर बने रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए।